तो देखिए करा ग्राफ ऑफ मॉड cos x एंड cos पर पावर n x minus 362 plus 360 where n is even नेचुरल नंबर। मॉड x और cos पर पावर n x का आलेख खींचे कहां से कहां तक, -360 से +360 तक। n क्या है, सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या मतलब समझते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना तो f(x) बराबर लेट कीजिए मॉड cos x, ये गिवन है। तो f(x) बराबर मॉड cos x का ग्राफ हमें चाहिए। तो f(x) को ही क्या लिखते हैं, f(x) को y कह सकते हैं, तो मॉड cos x। तो f(x) बराबर मॉड cos x आ गया। अब इसका ग्राफ खींचना है तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। तो इस फंक्शन का टेबल बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं साइन में और कॉस में, सेम तरीके से टेबल बनेगा। सेम तरीके से टेबल बनाएंगे। इसमें आपका x हो जाएगा a बाई, a भी x हो जाएगा बाई, a 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो माइनस में 330 डिग्री और माइनस में 360 डिग्री। ये हम लोग टेबल बना लिए -360 से +360। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। y बराबर मॉड cos x गिवन है, तो y x का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखे, x का वैल्यू 0 डिग्री, तो x का वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान क्या, 1। तो 1 का मॉड कितना, 1, तो ये मिल गया 1। अगर x का वैल्यू 30 डिग्री रखते हो, कितना, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। √3/2 का मॉड, √3/2 का मॉड क्या मिलेगा, √3/2। अब इसका पॉइंट निकालेंगे तो 0.86 करके आएगा, 0.86 समथिंग होगा। अब एक यहाँ पे 60 डिग्री, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं तो cos 60 का वैल्यू क्या, 1/2, तो हाफ का मॉड क्या, हाफ ही रह जाएगा, तो इसका वैल्यू 0.5, तो 0.5। cos 90, cos 90 का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 90 डिग्री रख दे तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0 का मॉड क्या होता है, 0। अब हमें चाहिए अगर x का वैल्यू 120 डिग्री रख दे, क्या, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री रखेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते, cos 120 को 90 प्लस में 30, 90 प्लस में 30, तो cos 90 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा, माइनस में sin 30, तो माइनस साइन, तो ये माइनस साइन 30 मॉड को क्या, मॉड क्या कर देगा, निगेटिव को पॉजिटिव, तो मिल जाएगा sin 30। ये माइनस साइन 30 डिग्री है, तो मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5। तो क्लियर हो गया सर, नेगेटिव वाला जो भी मान आएगा मॉड पॉजिटिव कर देगा, अब पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या 120 किसके बराबर होगा, मतलब 60 के, 150 किसके बराबर होता, और 30 के, तो 0.86, 180 किसके वैल्यू और 0 के वैल्यू 1, क्योंकि मॉड है सारा वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि निगेटिव वाला मान मॉड क्या कर देगा, सब पॉजिटिव। अगर 210 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या ना, ए वाला टर्म इधर बोलिए और ए वाला टर्म इधर से लिखते जाइए। तो 210 किसके बराबर है, 0.86, 240 0.5, 270 0, 300 डिग्री मतलब 0.5, 330 डिग्री मतलब 0.86, 360 मतलब 1। एक ग्राफ हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिव में आ जाए, ध्यान दे, अब निगेटिव वाला में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से क्या रखते हैं, ए अगर यहाँ पे y बराबर मॉड cos x है,
तो अगर x का वैल्यू 0 डिग्री रख दे तो क्या मिलेगा, cos 0 का वैल्यू 1 तो 1, यहाँ भी 1। अगर x का वैल्यू 30 डिग्री रख दे, माइनस में 30 डिग्री, तो cos माइनस 30 डिग्री, x का वैल्यू अगर माइनस 30 डिग्री रखते हैं तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos थीटा। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, √3/2 ही होगा। इसका वैल्यू आता है 0.86। तो इसमें भी निगेटिव वाला वैल्यू तो पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव का वैल्यू मॉड पॉजिटिव ही देगा। अगर पॉजिटिव का वैल्यू निगेटिव में आ गया तो मॉड क्या कर देगा, फिर से पॉजिटिव कर देगा। तो हर केस में क्या वैल्यू मिलेगा, इसका भी पॉजिटिव। तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। तो 0, 0.5, 0.86, 1, 0.86, 0.5, 0, 0.5, 0.86 और 1। ये हो गया। ये हम लोग टेबल बना ले। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ध्यान देंगे इसका ग्राफ हम लोग देखते कैसा बनता है। थोड़ा इंक डाल देते हैं। तो ये हम लोग क्या ना बना लिए, आपका ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ये आपका 0 मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से। ये ले ली आपका 0.5 और यहाँ पे 1 डिग्री, वहाँ पे 1 और यहाँ पे 1.5 ऐसे। और ये आपका आ जाएगा माइनस में 0.5, माइनस में 1, माइनस में 1.5। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिग्री ले लिया गया। अब इस डिग्री को आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए टेबल से। तो x 0 डिग्री तो y का वैल्यू 1, x 0 डिग्री तो y का वैल्यू 1, x 30 डिग्री तो y का वैल्यू 0.86, 31 डिग्री तो y का वैल्यू 0.86। तो 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे और ये यहाँ पे मैच करेगा। और एक 60 तो y का वैल्यू 0.5, 60 तो y का वैल्यू 0. बस 60 के ऊपर जस्ट, और 90 का वैल्यू 0 हो गया। और यहाँ पे 120 का वैल्यू फिर से 0.5, 0.5 और 150 का 0.86, 0.86, 180 का वैल्यू 1 प्लस में 1 और 210 का वैल्यू 0.86 और 140 का वैल्यू 0. और क्या आ जाएगा 5, 0 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। जीरो पॉइंट 270 का वैल्यू 0, 300 का वैल्यू 0.5, 330 का वैल्यू 0.86 यहाँ पे मैच करेगा, और 60 का वैल्यू 360 का वैल्यू 1। तो इसको क्या ना फ्री हैंड से मैच कर दीजिए ऐसे। फिर ऐसे, और फिर ऐसे। एक ग्राफ हो गया। और इधर का -30 डिग्री का, -30 डिग्री का वैल्यू क्या 0.86, तो यहाँ पे 0.86 यहाँ पे मैच करेगा। और ए वाला पॉइंट 0.5 और 0, 0.5 और 0.86 और यहाँ पे 1 कर जाएगा मैच, और 1 और 0.5, 0.86, 0.5, 0, 0.5, 0.86, 1। अब इसको भी फ्री हैंड से मैच कर दीजिए।
इसको आगे करेंगे तो ग्राफ बढ़ेगा, इधर भी आगे करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो A1 के पैरेलल एक जब स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं, तो ग्राफ को क्या करता है ना कि देख रहे हैं कि ग्राफ या 0 से लेके +1 के ऊपर ग्राफ नहीं बढ़ रहा, +1 के नीचे ही ग्राफ रह रहा है। तो ये जो ग्राफ बना, यह ग्राफ किसका बन गया, fx बराबर मॉड cos x या cos पर पावर nx का। n क्या है, सम प्राकृत संख्या, n क्या है, सम प्राकृत संख्या। एक ग्राफ बन गया किसका, मॉड cos x का। अब इसका डोमेन पूछ दे, डोमेन का डोमेन हम लोग जानते हैं, डोमेन x में ग्राफ ना पॉजिटिव तरफ बढ़ता ही जा रहा है और नेगेटिव तरफ भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞। रेंज, रेंज मतलब बाई, रेंज क्या हो रहा है, इसका बाई में देख रहे हैं वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ रहा और घट रहा है। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से 1। 0 से क्या हो जाएगा, इसका रेंज 1। और यह जो ग्राफ है यह आपका लगातार है, यह लगातार है। मतलब मॉड cos x क्या है, संतत फलन, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड cos x अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल फलन नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यह क्या बना रहा है, भी से बना रहा है। क्या बना रहा है, भी से। अगर ग्राफ भी से बनाता हो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यह फंक्शन 1 है या मेनी 1। तो इसमें भी जब एक एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ग्राफ को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से अधिक पॉइंट पे। तो यह क्या है, मॉड cos x और क्या है, मेनी 1 फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है। तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया मॉड cos x का।